नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं कन्हैया लाल कपूर की लिखी हास्य कहानी मिस चंबेली। वह जो शेख रादो ने कहा है, पौर सो बगामोज, यानी बूढ़े होने पर भी सीखते रहो, सर्वथा सत्य कहा है। वर्षों साहित्यिक पत्रिकाओं में लेख लिखते रहे, किसी को कानों कान खबर न हुई कि हम भी साहित्यकार हैं। अधिक से अधिक ये हुआ कि दो चार संपादकों से परिचय हो गया और उनके तकाजों ने नाक में दम कर दिया। या कुछ साहित्यिक श्रेणी के लोग जो हमें पहले ही से जानते थे, अब जरा अच्छी तरह जान गए। यदि किसी ऐसी सभा में आमंत्रित किए गए जहां शहर के संभ्रांत और धनाढ़ व्यक्ति उपस्थित थे और किसी व्यक्ति ने सहानुभूतिवश हमारा परिचय उनसे कराया, तो हमारा स्वागत इन शब्दों से किया गया। मिर्जा उज़्बुक। उज़्बुक कौन? कहीं वही तो नहीं जिनके पान बहुत मशहूर हैं? अच्छा, कभी चूना मंडी गुजरने का अवसर मिला तो अवश्य उनके पान भी खाएंगे। अच्छा, तो ये हैं उज़्बुक। वाह वाह, शक्ल व सूरत से बिल्कुल उज़्बुक ही नजर आते हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक हैं, हमने तो उनका नाम पहली बार सुना है। आखिर एक दिन जो गुमनामी अथवा अप्रसिद्धि का विश्लेषण किया, तो मालूम हुआ कि कसूर अपना ही है। साहित्यिक पत्रों में लिखना पहले दर्जे की हिमाकत थी। एक तो साहित्यिक पत्र छपते ही कितनी संख्या में हैं, और फिर उन्हें खरीदता और पढ़ता कौन है? कुछ कवि और साहित्यिक, जिन्हें पत्रिका मुफ्त भिजवाई जाती है, या कॉलेज के कुछ मेधावी विद्यार्थी जिन्हें गजलें और कविताएं पढ़ने का शौक होता है, परंतु जो साहित्यिक लेख सिरे ही से नहीं पढ़ते। वास्तव में साहित्य संबंधी लेख शुष्क भी तो इतने होते हैं कि उनके शीर्षक पढ़ने के पश्चात ही कानों को हाथ लगाने को जी चाहता है। अंत में निश्चय किया कि भविष्य में सार्वजनिक पत्रिकाओं ही में लिखा करेंगे। संयोगवश पता चला कि बंबई का विख्यात फिल्मी पत्र फिल्मबाज अपना अभिनेत्री अंक निकाल रहा है। हमने तुरंत एक लेख लिखा। शीर्षक था मिस चंबेली से भेंट। कुछ दिनों के पश्चात संपादक महोदय का पत्र आया। लेख बहुत पसंद आया। पारिश्रमिक के रूप में 50 रुपए का चेक भिजवा रहा हूं। आशा है कि आप भविष्य में भी फिल्मबाज की सरपरस्ती फरमाते रहेंगे। हाँ, अपनी फोटो अवश्य भेजिएगा। चेक को देखकर बाछें खिल गईं और अनायास मुंह से निकला, भगवन, हम भी कितने सीधे साधे थे कि साहित्यिक पत्रों में लिखते रहे। यदि आरंभ ही से फिल्मबाज में लिखते तो आज खासे मालदार होते। साहित्यिक लेखों की तुलना फिल्मी लेख से की तो पता चला कि जहां एक साहित्यिक लेख के लिए घंटों सिर खपाना पड़ता है, वहां एक फिल्मी लेख मिनटों में लिखा जा सकता है। मिस चंबेली से एक भेंट को ही लीजिए। लिखा ही क्या था हमने उसमें? यही कि बूटा सा कद, छरीरा बदन, सुंदर नाक नक्शा। मिस चंबेली सचमुच ही मिस चंबेली हैं। वह एक अत्यंत रहस्यमयी अभिनेत्री है। उसे काली बिल्लियों और भूरे रंग के खरगोशों से अत्यंत प्रेम है। वह अपनी त्वचा के सौंदर्य को अक्षुण्ण रखने के लिए देसी साबुन का प्रयोग करती है। उसके दांत मोतियों के समान सफेद हैं, क्योंकि वह एक तेज चाकू से उन्हें प्रत्येक समय खुरचती रहती है। इसे इत्री हिना यानी मेहंदी का इत्र सर्वथा पसंद नहीं। एक बार उसने भूल से इत्री हिना सूंघ लिया था और वह बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद उसे पता चला कि इत्री हिना नहीं था, क्लोरोफॉर्म था। मिस चंबेली प्रायः शाम का खाना सुबह और सुबह का खाना शाम के समय खाती है। आलू, टमाटर, गोभी और बैंगन के अतिरिक्त उसे कोई तरकारी पसंद नहीं। उसे हवाई जहाज चलाना बिल्कुल नहीं आता। उसने मुझे बताया कि वह उस व्यक्ति से विवाह रचाएगी जो बहुत अच्छा हवाबाज हो। खोटे सिक्के, खाली बोतलें और मिट्टी के लोटे इकट्ठे करने का उसे बहुत शौक है, आदि आदि। इस लेख का छपना था कि सारे शहर में तहलका मच गया। जिसे देखो फिल्मबाज का अभिनेत्री अंक हाथ में लिए बधाई देने चला आ रहा है। वाह उज़्बुक साहब, वाह, खूब लेख लिखा है। खुदा की कसम, मजा आ गया। क्या रहस्योद्घाटन किए हैं। आहा, लेख क्या लिखा है, कलम तोड़कर रख दिया है। उन्हीं दिनों की बात है कि एक शाम हम पान खाने के लिए कत्थामल चूनामल की दुकान पर रुके। हमने देखा कि दोनों पनवाड़ी हमें देखकर
आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। एक आध मिनट के पश्चात कत्थामल ने जरा ऊंची आवाज में कहा, तो तुम ही पूछ लो ना, शर्माते क्यों हो? हमने पूछा, क्या बात है भाई? चूनामल ने डरते डरते कहा, जी, एक बात पूछनी थी। कहिए। आप मिर्जा उज़्बुक है ना? जी हाँ, मैं मिर्जा उज़्बुक हूँ। आपकी फोटो फिल्मबाज में देखी थी। वह मजमून चंबेली पर आपने लिखा था। हाँ साहिब, हमने लिखा था। बहुत अच्छा मजमून है, हमने उसे पढ़ा था। चंबेली बहुत अच्छा काम करती है जी। हमने अपनी दुकान में चंबेली ही की तस्वीरें लगा रखी हैं। हमने देखा कि उसकी दुकान में सचमुच चंबेली ही चंबेली नजर आती है। पैसे देने के लिए बटवा निकाला ही था कि कत्थामल ने हमें रोकते हुए कहा, ना साहिब ना, ऐसा ना कीजिए, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। परंतु क्यों? हमने हैरान होकर पूछा। जी रहने दीजिए, आप इतने बड़े आदमी हैं, मिस चंबेली को जानते हैं, आपसे भला कैसे? बहुत अनुरोध किया परंतु वह न माना। अपितु कहने लगा, आइंदा भी जब कभी पान का शौक फरमाना हो, हमें याद फरमाइएगा। पान चबाते हुए सड़क पर जा रहे थे कि अकस्मात एक हवलदार ने हमें पुकार कर कहा, अजय उज़्बुक साहब, जरा ठहरिए। हवलदार को देखकर हमारा कलेजा धक से हो गया। खुदा खैर करे, कहीं इसके पास हमारी गिरफ्तारी का वारंट तो नहीं है, कहीं इसे हम पर जेल से भागे हुए किसी अपराधी का संदेह तो नहीं हुआ। हवलदार साहब ने कहा, मैं परसों से आपकी तलाश कर रहा हूं, अच्छा हुआ आप संयोग से मिल गए। परंतु हवलदार साहिब, हमने हमारा मतलब है कि अजी उज़्बुक साहब, हवलदार साहब ने हमारी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, आपने तो कमाल कर दिया। ये लेख जो आपने लिखा है चंबेली पर, भगवान की सौगंध 4 बार पढ़ चुका हूं और उतनी ही बार और पढ़ने का इरादा है। लेख की बात सुनकर जान में जान आई। वह कहने लगा, आइए ना जरा गरीब खाने तक, चाय पिएंगे और साथ ही आपसे मिस चंबेली के बारे में कुछ और विस्तार पूर्वक सुनेंगे। मेरे इनकार के बावजूद वे मुझे अपने यहाँ ले गए। चाय पीने के बीच में पूछने लगे, उज़्बुक साहब, ये जो आपने अपने लेख में लिखा है कि एक बार मिस चंबेली ने एक चोर पकड़ा था, क्या ये सत्य है? जी हाँ, सर्वथा सत्य है। परंतु वह चोर कौन था? चोर कहाँ था श्रीमान, वह तो एक भूखों का मारा कवि था। भूखों का मारा कवि? जी हाँ, बेचारा घर से बंबई भाग आया था कि फिल्मों में गाने लिखेगा। परंतु आप जानते हैं कि बंबई में जानकारी के बिना काम कहाँ मिलता है। 2-1 महीने स्टूडियो की खाक छांटता रहा। इस बीच में पूंजी वह घर से लाया था, समाप्त हो गई। अंत में एक दिन उसने चोरी करने की ठानी। एक कुंदसी तलवार लेकर रात के 1 बजे मिस चंबेली के घर घुसा। फिर हठात चंबेली की आंख खुल गई। वह रात के परचों में उठ खड़ी हुई और कवि की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं, शौक से कीजिए। सरी तस्लीम खम है जो सिजाजी यार में आए। यानी सर आपके सामने झुका हुआ है स्वीकृति में, जो सजा यार के मन में आए करे। वास्तव में ये एक फिल्म का डायलॉग था जो मिस चंबेली को समय पर याद आ गया। बस साहिब, कवि ने जब ये डायलॉग सुना तो गदगद हो गया। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और अनायास उसके मुंह से निकला, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मिस चंबेली ने कमाल सफाई से वह कुंद तलवार उठाई और कवि पर वार किया। भूख से तो वह पहले ही निढाल हो रहा था, तुरंत जमीन पर आ रहा। मिस चंबेली ने घंटी बजाई और उसके पठान नौकर ने कवि के हाथ पांव बांध दिए और प्रातः उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। खूब खूब, कमाल की दलेरी दिखाई मिस चंबेली ने। जी हाँ। अच्छा, आपने ये भी लिखा है कि एक बार चंबेली ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी थी, वह क्या किस्सा है? साहब, ये किस्सा बहुत लंबा है, फिर कभी अर्ज करूंगा, अब आज्ञा चाहता हूँ।
रात के समय जब घर लौटे तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर मनोहर लाल साहब पधारे। छूटते ही कहने लगे, जनाब उस्बुक साहब, आप तो छिपे रुस्तम निकले। ये आपने लिखना कब से शुरू कर दिया? हम समझते थे आप केवल अध्यापक हैं, परंतु आप तो अच्छे खासे साहित्यिक भी हैं। आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्यकार तो क्या हूँ, यूं ही मन बहलाने के रूप में कभी कभार लिखा करता हूँ। अच्छा उस्बुक साहब, ये जो आपने लिखा है कि मिस चंबेली सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना सुबह खाती है, इससे मिस चंबेली को बदहजमी की शिकायत तो नहीं हो जाती है? श्रीमन, ये सब निर्भर है आदत और अभ्यास पर। हमारा तो ख्याल है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो कुछ समय के पश्चात उसे सुबह और शाम में कोई भेद देखना कठिन हो जाएगा। कुछ भी हो मेडिकल दृष्टिकोण से, हाँ, मेडिकल दृष्टिकोण को रहने दीजिए। ये फिल्म लाइन है, इसमें सब कुछ चलता है। कुछ दिनों के बाद एक अत्तार की दुकान पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे देखते ही उठ खड़े हुए। स्वागत अभिवादन करने के बाद कुर्सी पेश की और कहने लगे, उस्बुक साहिब, हमें मालूम न था कि आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, अन्यथा ये गुस्ताखी कभी ना होती। कौन सी गुस्ताखी श्रीमन? पिछले दिनों आप बनफशे का शरबत लेने आए थे और हमने आपसे पैसे ले लिए थे। इसमें तो कोई गुस्ताखी नहीं, आखिर पैसे तो आप नहीं साहब, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। खैर, इसका प्रायश्चित कर दिया जाएगा। बनफशे का शरबत ही चाहिए ना आपको? जी हाँ, 4 तोले दे दीजिए। तोलों का हिसाब छोड़िए उस्बुक साहिब, आप बोतल ही ले लीजिए। अरे भाई खैराती लाल, उस्बुक साहिब को शरबत बनफशा दर्जा खास की एक बोतल ला दो। परंतु श्रीमन, मुझे बोतल नहीं चाहिए। अजी साहिब, हमारी ओर से तुच्छ उपहार समझकर ले जाइए। वाह वाह, क्या लेख लिखा है आपने। बोतल भेंट करने के पश्चात उन्होंने बताया कि वे मिस चंबेली के परोक्ष रूप से प्रशंसक हैं, फिल्मबाज का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं और केवल यही एक पत्र है जिसे उनकी दुकान पर पुड़िया बांधने के काम में नहीं लाया जाता। उनका धन्यवाद करके घर पहुंचा तो कुछ फिल्मज़दा लड़कियां आईं। बेचारी बेहद परेशान थीं और मेरा नेतृत्व चाहती थीं, अर्थात मेरे द्वारा पथ निर्देशन चाहती थीं। उनमें से एक पूछने आई थी कि यदि मैं काली बिल्ली मिस चंबेली को भिजवा दूं तो क्या वह स्वीकार कर लेगी? दूसरी के पास खोटे सिक्कों का ढेर था, वह उसे मिस चंबेली को भेंट करना चाहती थी। तीसरी ये जानने की इच्छुक थी कि मिस चंबेली कौन सा देसी साबुन प्रयोग करती है। इन सबको उचित परामर्श दिए गए और वे प्रसन्नतापूर्वक सिधार गईं। उस दिन एक विख्यात साहित्यिक पत्र के संपादक महोदय का पत्र मिला कि वे फानी बदायूनी पर एक विशेष अंक निकाल रहे हैं, इसलिए हम उन्हें एक लेख फानी की शायरी पर शोपनहार का असर के शीर्षक से एक लेख लिखकर शीघ्र डाक द्वारा भिजवाएं। हमने उन्हें उत्तर में जो पत्र लिखा वह सुनने के योग्य है। आदरणीय, संभवतः आपको मालूम नहीं कि साहित्यिक लेखों से चिरकाल से ऊब चुका हूँ। मेरे ख्याल में ये सर्वथा समय का दुरुपयोग है तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत घाटे का सौदा है। यदि मैं आपके पत्र के लिए लेख लिखूंगा तो अधिक से अधिक आप ये करेंगे कि मुझे वह अंक भिजवा देंगे, या यह समझते हुए कि यदि मुझे अपना लेख पढ़ने का शौक हुआ तो मैं स्वयं ही खरीद लूंगा, अंक भी नहीं भिजवाएंगे। अतः मैंने फैसला किया है कि मैं केवल फिल्मी लेख लिखा करूंगा। 50 रुपये पारिश्रमिक मिलता है, खाने को पान, पीने को शरबत बनफशा मुफ्त मिल जाता है और पड़ोसी समझते हैं कि हम सचमुच बड़े साहित्यकार हैं। सत्य कथन के लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि उचित समझे तो मेरी ओर से अपने पत्र में ये घोषणा प्रकाशित कर दें कि भविष्य में कोई साहित्यिक पत्र मुझसे साहित्यिक लेख मांग न करे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कन्हैया लाल कपूर की लिखी हास्य कहानी मिस चंबेली। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।